दोस्तों, आपने चंद्रयान मिशन 3 के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे पूरे देश की उम्मीदें इस मिशन से और हर कोई इसकी सफलता की प्रार्थना भी कर रहा है। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने चांद के लिए उड़ान भरी है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह मिशन इतना ज़रूरी क्यों है, इसरो चांद पर क्यों जाना चाहता है और हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहे हैं तो आज हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताएंगे और इससे पहले के 2 मिशन के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। इससे आप भी आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो गाइस, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को चांद के उस हिस्से में भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ये चांद का दक्षिणी ध्रुव है जो पृथ्वी के सामने कभी नहीं आता। कहा जाता है कि चांद का यह हिस्सा बेहद ही रहस्यमय है। इसे स्पेस क्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे स्पेस क्राफ्ट को निकल जाता है। इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 भी इसी जगह उतरने की कोशिश में क्रैश लैंड कर गया और आज तक यहाँ सिर्फ चीन ही पहुँच पाया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। साथ ही यहाँ का तापमान और बदलता मौसम भी स्पेस क्राफ्ट के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी करता रहता है। ऐसे में इसरो का पहला उद्देश्य चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। आपको ये भी बता दें कि किसी अंतरिक्ष यान की चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है और चंद्रयान 2 के बारे में भी यही अनुमान लगाया गया है। खैर, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को 23-24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया जाएगा और अगर इसरो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो चंद्रयान 3 अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। साथ ही यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर भेजा गया था, जिससे चांद पर पानी होने का पता चला था, जो कि भारत ने ही सबसे पहले बताया था। यदि मिशन सफल होता है तो वैज्ञानिक चांद की सतह के तापमान और वहाँ के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। और भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस, चीन जैसे सफल देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि केवल चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि भारत इस साल कई ऐसे बड़े बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है। इसरो ने सूर्य अभियान L1 का ऐलान भी किया है, पर फिलहाल पूरे देश की उम्मीदें चंद्रयान 3 से ही है। पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता की प्रार्थना कर रहा है और 24 अगस्त का बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। तो गाइस, आई होप आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।